हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लासेज में। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी के अंतर्गत आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वचन। तो सबसे पहले देखते हैं वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन। अगला पॉइंट है कि विकारी शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहीं आपके संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मतलब संस्कृत में कहने का मतलब तीन प्रकार के वचन होते हैं। अब आपका अगला पॉइंट है कि एक वचन क्या होता है। तो हिंदी में आपके दो वचन होते हैं, वचन दो होते हैं। एक वचन जैसे हमने कहा कि लड़का खेल रहा है, तो लड़का खेल रहा है, इससे बोध होता है कि एक लड़का खेल रहा है। यही बहुवचन, इसका उदाहरण है कि लड़के खेल रहे हैं, मतलब कई लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं। अब देख लेते हैं एक वचन क्या होता है। जब कोई व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ इनकी संख्या में एक होने का बोध हो, जैसे लड़का, नदी, घोड़ा, मेज। बहुवचन में जब व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ इन सब की संख्या एक से अधिक होने का बोध कराए तो बहुवचन होता है, जैसे लड़के, नदियाँ, घोड़े, मेज आदि। ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार कुछ नियम हैं आपके एक वचन की जगह पर बहुवचन के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, देख लेते हैं। आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे महाराज के बड़े बेटे आए हैं। बड़े बेटे, बड़े बेटे जो हैं ये बहुवचन शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग केवल आदर शब्द, मतलब आदर एक भाव है, उसको प्रकट करने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। महाराणा प्रताप वीर थे। इसी प्रकार आपका अगला उदाहरण है कि बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, परंतु वे एक वचन ही होते हैं। जैसे मालिक ने अपने चपरासी से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। मालिक जाता अकेले है, ये एक वचन यहाँ प्रयोग हुआ है, एक वचन के रूप में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। मालिक जाता मीटिंग में अकेले है, लेकिन वो कहता है बड़प्पन दिखाने के लिए कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। अगला आपका एग्जाम्पल है कि आज राम से बात हुई तो वे मुझसे बात करके बड़े खुश हुए। वे भी आपका बहुवचन शब्द है, लेकिन यहाँ एक वचन शब्दों के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला आपका नियम है, इम्पॉर्टेंट है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। द्रव्यवाचक यानी आपका मटेरियल जो भी है, उन सब का प्रयोग एक वचन के रूप में हमेशा किया जाता है, जैसे घी, तेल, पानी, दही, दूध, लस्सी। इन सब का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। ये सब आपके एक वचन वाले शब्द हैं, एक वचन में। ठीक है दोस्तों। अगला आपका नियम है कि संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जाता है, जैसे नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, फूफा फूफी। कभी कभी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए व्यक्ति तुम की जगह पर आप शब्द का प्रयोग करता है, जो कि एक वचन ही होता है। जैसे क्या आप आज विद्यालय गए थे, क्वेश्चन मार्क है, गलती से लग गया। क्या आप भोजन लाए थे, यहाँ पर आपका यूज किया गया, जो कि एक ही वचन का शब्द होता है।
अगला आपका नियम है, महत्वपूर्ण नियम है कि धातुओं का प्रयोग केवल एक वचन में किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, वेनेडियम, पीतल, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम। अगला आपका नियम है हर हर एक और प्रत्येक का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कि हर व्यक्ति, मतलब एक एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है एक वचन के रूप में, हर इंसान झूठ नहीं बोलता है। और दूसरा आपका एग्जाम्पल है कि हर एक में अच्छी आदतें पाई जाती हैं। तीसरा एग्जाम्पल है प्रत्येक व्यक्ति को साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। अब आपका अगला रूल्स है, महत्वपूर्ण नियम जो है वह है कि समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे जनता, टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय। ये देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे समूह हैं, चूँकि जनता लोगों का समूह है, टोली कई लोगों के, कई बच्चों के समूह होते हैं, सभा बहुत सारे लोगों की सभा होती है, लेकिन ये सब हमेशा एक वचन शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया जनता एक वचन शब्द है या बहुवचन। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल में जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। जनता कहने का मतलब एक एक लोग अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, सामूहिक उनको जनता कह दिया जाता है। सभा में सभी व्यक्ति नहीं थे। अगला आपका नियम है कि कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगाकर भी उनका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे छात्र, इनका बहुवचन हो जाएगा छात्रगण। नारी, इनमें वृंद लगा के नारी वृंद। स्त्री, स्त्रीजन। मजदूर लोग। कवि वृंद। अधिकारी वर्ग। अधिकारी को अधिकारियों नहीं कहेंगे बहुवचन में, अधिकारी वर्ग बहुवचन बनाना रहता है। तो इसी प्रकार और जो शब्द हैं आपके, जैसे देव एक शब्द है, देव तो देवगढ़ लिख सकते हैं। पाठकगढ़ लिख सकते हैं, पाठक एक शब्द है तो पाठकगढ़। इसी प्रकार आपका श्रोतागढ़ है। टिड्डी, इनका बहुवचन हो जाएगा टिड्डी दल। अब देख लेते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य से नियम हैं। जैसे आकारांत युक्त पुल्लिंग शब्द में आ की जगह ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़का, आकारांत पुल्लिंग, ये सब आपके एक वचन है, इनका बहुवचन बनाया गया है लड़का। ए जोड़ दिया गया लड़के। गधा का गधे। कपड़ा का कपड़े। घोड़ा का घोड़े। कौआ का कौए। किताब का किताबें। बेटा का बेटे हो जाएगा। बच्चा का बच्चे। कमरा का कमरे। कहने का मतलब आ को हटाकर ए का प्रयोग करके भी बहुवचन बनाया जा सकता है। गाय का गायें। अब स्त्रीलिंग जो शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे विद्या है तो यहाँ पर या लगा दिया गया तो बिंदिया हो गया। चिड़िया है, चिड़िया और चिड़िया। या की जगह किसका प्रयोग किया जा सकता है, या का। और ये आपका एक वचन दिखाता है, यहाँ आपका बहुवचन दिखाता है। बहुवचन। डिबिया का डिबिया। गैया का गैया।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार भी गुड़िया का गुड़िया। अब अगला इसका जो महत्वपूर्ण नियम है कि इकारांत और इकारांत, इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के शब्द अंत में यहाँ जोड़कर अर्थात ई और ई को इया में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, ई या ई को इया में कन्वर्ट करके आपका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे नीत का नीतियाँ, नारी का नारियाँ, गति का गतियाँ, थाली का थालियाँ, रीत का रीतियाँ। अगला नियम है अ ई उ और अ की जगह पर ए लगाकर एवं ए की लगाने से पूर्व आए हुए उ को उ में बदलकर बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे बहू का बहुएं, वधू का वधुएं, गौ का गौवें, लता का लताएं। इसके अलावा हिंदी के अकारांत, उकारांत, औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए इन शब्दों के अंत में ओ को जोड़ा जाता है, किंतु ओ जोड़ने के बाद ओ के पहले उ को छोटा ऊ में बदल दिया जाता है। जैसे एक वचन का बहुवचन बनाया है, लता का लताओं, बधू का बधुओं, साधु का साधुओं, दवा का दवाओं। ठीक है दोस्तों, घर का घरों। अब आपका अगला नियम है इकारांत और इकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़कर और यों से पहले आने वाले ई को ई में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मुनि का मुनियों, नदी का नदियों, गाड़ी का गाड़ियों, झाड़ी का झाड़ियों, श्रीमती का श्रीमतियों। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। जैसे राजा का राजा ही होता है, मामा का मामा ही बहुवचन होगा, नाना का बहुवचन नाना ही होगा, नानाओं नहीं कहेंगे, नानाएं नहीं कहेंगे, पिता का बहुवचन पिता ही होगा। इसी प्रकार और भी कई शब्द हैं, जैसे दादी, नेता, योद्धा, प्रेम, बाजार, फल, पानी, बाजार, जल, पानी, सरसों, चाकू, सरसों, याचना, समाचार, बिंदु। ये सभी एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण नियम है कि गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है, किंतु इनकी संख्या एवं प्रकार बताने के लिए इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे सज्जनता, विवशता, खूबियाँ, धोखा। विनोद सर की सज्जनता के कारण देश के विभिन्न कोने से जुड़े छात्र उनका सम्मान करते हैं। जैसे मेरी विवशता को कोई नहीं समझता है, इन फोन की अनेक खूबियाँ हैं। और कुछ शब्द हैं जो कि सदैव एक ही वचन के रूप में प्रयोग होंगे और कुछ शब्द हैं जो कि हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। उन शब्दों को देख लेते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये। सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द जनता, वर्षा, मजा, चर्चा एक वचन, जनता एक वचन, जल एक वचन है, वृंद और गण एक वचन है, दल, वर्ग, प्रत्येक, हरेक, प्रेम एक वचन है, काया भी आपका एक वचन है, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता, ये सब एक वचन है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को भी देख लेते हैं।
सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। दर्शन बहुवचन है, कई बार यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस सब में पूछा गया है। दर्शन, दर्शक, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर। समाचार एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। अक्षत, लोग, घोष, ओंठ, दाम, भाग्य, रोम, बाल, आशीर्वाद, आंसू, बाल, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दर्शन को आप नोट कर लीजिएगा अलग से। आंसू और बाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तीनों बहुत बार पूछे गए हैं। होंठ ये भी पूछा गया है, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये रहा दोस्तों हमारा यूट्यूब आज की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा जीएस में आपकी हिस्ट्री कराई जा रही है, हिंदी और हिस्ट्री। और भी अगर आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से तो और भी क्लासें बताई जाएंगी। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एचएसपी क्लासेज। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। थैंक यू। बिहार हिस्ट्री।